हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने अपनी सारी वीडियोस के अंदर रिकवरी ऑफ पोजेशन, जो कि फर्स्ट रेमेडी थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, उसे कवर किया है। आज हम सेकंड रिलीफ को कवर करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सेकंड रिलीफ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। सेकंड चैप्टर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, फ्रॉम सेक्शन 9 टू सेक्शन 25। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का इक्विटेबल रिलीफ है। सपोज ए वर्सेस बी, ए और बी के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा कि कि कोर्ट बी को कंपेल करे कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी थी, जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो ये चीज़ें करेगा, तो कोर्ट बी को कंपेल करे कि वो सारी चीज़ें वो परफॉर्म करे। तो ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, उसे कंपेल किया जाए कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई सभी चीज़ों को परफॉर्म करे। तो हेयर कोर्ट कंपेल्स द डिफेंडेंट टू डू व्हाट ही अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक तरीके का इक्विटेबल रिलीफ है। अब वर्ल्ड बैंक एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को रिलीज़ करता है, जिसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग मिलती है कुछ 10 पैरामीटर्स पर। उसमें से 8th पैरामीटर जो होता है वो होता है एनफोर्सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, अगर इंटरनेशनली वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, तो अगर बाय चांस ब्रीच होता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए कितना चांस है, मतलब कितना इजी है वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना अगर ब्रीच होता है। तो ये एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर रैंकिंग्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। तो उसमें इंडिया स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसीलिए 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स किए गए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें, और दूसरा इंजंक्शंस के रिलीफ में। अब विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले सेक्शन 10 और सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट का डिस्क्रिशन होता था कि ये रिलीफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट आफ्टर 2018 अमेंडमेंट, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग अच्छी बनाने का ये एक कोशिश थी, इसीलिए उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अब सेक्शन 10 और सेक्शन 20 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब ये रिलीफ मैंडेटरी हो गया है। पहले ये डिस्क्रिशन था कोर्ट का कि वो देगा कि नहीं, पर अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 कहता है कि सपोज प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है रिलेटेड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर डिफेंडेंट के पास कौन से डिफेंसेस अवेलेबल होंगे? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, डिफेंडेंट वो सारे डिफेंसेस यूज़ कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बाकी जितने भी लॉज हैं उन सभी लॉज में अवेलेबल हैं। वो सभी डिफेंसेस डिफेंडेंट यहाँ पे यूज़ कर सकता है। So, the defendant can raise any grounds which are available to him under any other laws relating to contracts. For example, Indian Contract Act, Transfer of Property Act, Partnership Act, Sales of Goods Act. तो इन सभी एक्ट्स में जो भी डिफेंसेस नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, उन सभी डिफेंसेस को इस सूट के अंदर डिफेंडेंट एज अ डिफेंस रेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, मतलब डिफेंडेंट इस सूट में भी बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, या ये इम्पॉसिबल हो गया इसको परफॉर्म करना, या एक फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र था यहाँ पे। तो ये सारे डिफेंसेस इस सूट में भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 डिफेंडेंट रेज कर सकता है। तो अब नेक्स्ट है सेक्शन 10। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक रिलीफ की तरह क्लेम किया जाएगा, तो अब आफ्टर 2018 अमेंडमेंट, सेक्शन 10 के अंदर ये रेमेडी अब 100% ग्रांट की जाएगी, क्योंकि अब ये पार्टी की एक स्टैट्यूटरी राइट बन चुकी है। पहले कोर्ट का डिस्क्रिशन हुआ करता था, बट आफ्टर 2018 अमेंडमेंट ये अब एक स्टैट्यूटरी राइट बन चुकी है पार्टी की, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट सेक्शन 10 ये भी कहता है कि सब्जेक्ट टू दीज एक्सेप्शंस 100% मिलेगा, लेकिन इन सेक्शंस को छोड़ के, अगर आपका केस इन सेक्शंस में फॉल कर जाता है तो कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगा। अब ये जो अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट एक प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है और उसका नेचर रेमेडियल है। ये पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, बट इससे पहले हमें सेक्शन 20 को अंडरस्टैंड करना होगा, दैट इज़ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 को भी 2018 के अमेंडमेंट ने रिप्लेस किया एक न्यू प्रोविज़न से। ये बात करता है ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब ये होता क्या है, इसे देखते हैं। सपोज़ ए को एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी थी, जिसमें उसने एक ऑर्डर प्लेस किया एक्स को मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए उस इंडस्ट्री में। अब वो ऑर्डर प्लेस किया उसने 1 मार्च को, और एक्स को कहा कि 10 मार्च तक वो उस इंडस्ट्री में मशीनरी को इंस्टॉल कर दे। बट सपोज़ एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, तो अब ए क्या करेगा, इंडस्ट्री अपनी स्टार्ट नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो क्या करेगा, अब एक्स ने तो ब्रीच कर दिया, तो अब वो एक थर्ड पार्टी से इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है। तो अब उसने जाके वाई से बात करी कि तुम इस इंडस्ट्री में मशीनरी इंस्टॉल कर दो, क्योंकि एक्स ने तो ब्रीच कर दिया। तो अब एक्स की जगह वाई ने इस इंडस्ट्री में मशीनरी इंस्टॉल करी, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। एक्स की जगह वाई ने यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया, उसके प्लेस में, एक्स के प्लेस में वाई ने परफॉर्म कर दिया। दिस इज़ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अब इसको हम इतना अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि अलग से सेक्शन 20 में हम इसको रीड कर रहे हो और एक नया प्रोविज़न ऐड हुआ है। क्योंकि अगर हम सेक्शन 41 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें, सेक्शन 73 के इलस्ट्रेशंस को देखें, या सेक्शन 54 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को देखें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि पहले से एग्जिस्ट तो कर ही रहा था। तो 2018 के अमेंडमेंट ने ऐसा क्या किया इसके अंदर, तो सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये सब प्रोविजंस पहले से थे, पर इस अमेंडमेंट ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक फर्स्ट टाइम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉर्मली इसको एक्सप्लेन किया सेक्शन 20 में 2018 अमेंडमेंट ने, और वहाँ पर पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्लेम किया जाएगा। तो अब हम सेक्शन 20 के सभी क्लॉजेस को समझते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन 20 क्लॉज 1। उसके अकॉर्डिंग जो भी सफरिंग पार्टी है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा सकती है, मतलब थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा सकती है, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिंसिपल्स। कुछ भी हो जाए लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि है तो कॉन्ट्रैक्ट ही ए और बी के बीच में।
सेकेंड, दिस राइट मस्ट नॉट बी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय पार्टीज थ्रू देयर एग्रीमेंट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था तब उस अग्रीमेंट में ये लिखा गया कि कल को अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता बाय द थर्ड पार्टी। अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट पहले हुआ है तो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवाया नहीं जा सकता। थर्ड, पार्टी सफरिंग ब्रीच कैन have substitute performance either through third party or by his own agency। मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी या by his own agency ही substitute performance करवाई जा सकती है। अब सेक्शन 20 क्लॉज 1 के ऊपर सेक्शन 20 क्लॉज 2 एक कंडीशन लगाता है कि substitute performance तभी करवाई जा सकती है जब 30 डेज़ का नोटिस दिया जाए। सपोज़ ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी ने ब्रीच किया, तो अब ए सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता थर्ड पार्टी से, उसको 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा बी को, जिससे कि बी को 30 डेज़ का टाइम मिल पाए कि अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है तो कर ले। अगर 30 डेज़ में भी बी ने ये परफॉर्म नहीं किया तब ए किसी थर्ड पार्टी से सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बार्ड इफ सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। अब हमने तो स्टार्टिंग में सेक्शन 10 में यही पढ़ा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब मैंडेटरी है, उस पर मतलब कोर्ट आपको 100% प्रोवाइड करेगा ही, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। तो अगर हम उनके एक्सेप्शंस को रीड करेंगे 14A, 16A, तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है जो सेक्शन 20 क्लॉज 3 में लिखी हुई है कि अगर सपोज़ ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने ब्रीच किया, अब सी ने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कर दी ए के लिए, तो अब ऐसे में जब ए का काम हो गया है तो अब वो बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेकर करेगा भी क्या? ए का काम तो हो गया, तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी से कॉन्ट्रैक्ट का करवाने का कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि सी ने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कर दी। वही सेक्शन 20 क्लॉज 3 कह रहा है कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवा लिया है तो जिस पार्टी ने ब्रीच किया था उसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, वो कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगा। यही बात सेक्शन 41 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है। सेक्शन 14 क्लॉज ए और 16 क्लॉज ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी यही बात बोलते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 20 क्लॉज 1 में ही आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी रिकवर कर सकते हो। मतलब सपोज़ जैसे ए ने सी से जब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाई तो सी ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया, बी जो चार्ज कर रहा था उससे ज़्यादा चार्ज किया सी ने, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो ए बी से रिकवर कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 क्लॉज 1। सब्जेक्ट टू प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 20 क्लॉज 2। सेक्शन 20 क्लॉज 2 में जो प्रोवाइजो है वो इस पर एप्लीकेबल है, विच सेज नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस देन नो राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस। अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करवाया गया तो सेक्शन 20 क्लॉज 1 में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आप रिकवर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवाओगे ही नहीं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किस बात के लोगे, वही ये चीज़ बोलती है। एंड लास्ट, सेक्शन 20 क्लॉज 4 ये कहता है कि जो 20 क्लॉज 1 में आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को रिकवर कर रहे हो, इसके अलावा सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंपनसेशन की रेमेडी आपके पास तब भी अवेलेबल है। ये दोनों एडिशन में है रेमेडीज़, ऐसा नहीं है कि ये ले लिया तो ये नहीं मिल सकता। सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंपनसेशन की राइट हमेशा अवेलेबल ही रहेगी। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe.